सभी भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों, माताओं को मेरा हरिओम एवं राम राम। आप सभी एकदम सीधे बैठ जाएं, एक दूसरे की तरफ ताका जाकी ना करें, बातें ना करें और अपना फोन चालू भले ही रखें लेकिन उसको साइलेंट कर दें। अपना अपना फोन साइलेंट कर दो। और जो बातें मैं बता रही हूँ उनको ध्यान लगाकर सुने, मन लगाकर सुने। बातें बिल्कुल बंद कर दो। विश्व गुरु दत्तात्रेय जी व गुरु मुरारपुरी जी व भगवान शिव भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रोग्राम रखा है बजरंग बली हनुमान जी के प्रांगण में एवं बजरंग बली हनुमान जी की साक्षी में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनको बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आज मैं वो बातें बताने जा रही हूँ जिनको भी समस्या होती है उनको आप देवी देवता, भूत प्रेत की हर बार समझना अच्छी बात नहीं। जिन्हें भी समस्या है नहीं, ज्यादातर की है कि समस्या थोड़ी बहुत बुखार भी क्यों नहीं आ जाए, क्या तो देवता की होगी या भूत प्रेत की होगी। बार बार ये बात नहीं समझनी चाहिए कि भाई अपने देवी देवता की समस्या है। क्योंकि समस्या अपने कर्तव्य के अनुसार होती है। समस्या अपने कर्तव्य के अनुसार होती है। जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा अपन फल पाएंगे। ज्यादातर उनको ज्यादा समस्या होती है जो भोगों का ज्यादा पीछा करता है। इसलिए जो मैं क्रमवाइज जो शब्द बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना। माताएं बहनें बातें मत करो। नंबर 1, आप लोगों को हमेशा सुबह स्नान करके गुरु व कुल देवताओं को मन ही मन याद करिए। गुरु व कुल देवता से आस्था करिए 5 मिनट के लिए, फिर अपने काम में लग जाइए। सुबह उठ और सबों पहले स्नान करें और 5 मिनट के लिए गुरु जी आस्था करो, कुल देवताओं आस्था करो। इसके बाद में आप काम करो। नंबर 2, सूर्य को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता की सेवा करें और भगवान शिव का 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये नियम रखो, कोई समस्या नहीं होगी। यानी सुबह उठ सूर्य ने प्रणाम करो, धरती माता ने नमस्कार करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय 5 मिनट जाप करो तो कोई समस्या नहीं हुए। नंबर 3, जो भी किसी को घर में समस्या होती है या किसी को घर में समस्या लगती है तो उनका सामना करें
और कुल देवता व गुरु के नाम की कलश दें ताकि रोज रोज का पीछा छूट जाए। यानी जिन्हें भी घर में समस्या हुए, जिन्हें भी घर में समस्या लगे तो बिंगो सामनो करनो, बिना हमें हार मानन नहीं बैठनो और गुरु व कुल देवताओं नाम सिर्फ कलश देनो ताकि समस्या रोज रोज लारो छोड़ जाए। नंबर 4, ऐसी समस्याओं के आगे अपन को ऐसी समस्याओं के आगे अगर अपन ने हार मान ली, किसी के कहने में आकर प्रसादियां करते रहेंगे तो कई वर्षों तक अपन इन बातों के अंदर भटकते रहेंगे। तो कई वर्षों तक अपन इन बातों के अंदर भटकते रहेंगे और कई वर्षों तक अपन को समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने नियम पे अटल रहें सिर्फ 5 मिनट के लिए और आप समस्या से छुटकारा पा सकोगे। समस्या हारेगी, आप लोग जीतोगे। यानी आपने समस्या के आगे हार नहीं माननी, बिंगो सामनो करनो है और किंगे कहने में आन कटई कोई प्रसादियां नहीं करनी है। प्रसादी करनी है, भोग लगाना है तो सिर्फ अपने अपने कुल देवता को भोग लगाए। बाकी न तो कटे कोई मोमोड़ियों की प्रसादी करनी है, न कोई दादोड़ियों की करनी है, कटी प्रसादी नहीं करनी, सिर्फ अपने कुल देवता की प्रसादी करनी है। अगर अभी भी यही प्रसादी करता रहिए मोमोड़ियों नोनोड़ियों की तो अभी कई बार तक भी प्रसादियों में रहो और अपने बस समस्या होती रही, समस्या को लारो नहीं छूटे। अपने अपने कुल देवी देवताओं की करो तो समस्या छुटकारा पा लो। और नंबर 5 मैं हर बार कहती हूँ, हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि कुल देवी को मानो। मैं हर बार कहती हूँ, जब भी प्रोग्राम होता है तब भी कहती हूँ कि अपनी अपनी कुल देवी को मानो। अगर किसी के घर में कुल देवी को नहीं मानते हैं, नहीं पूजते हैं तो घर में कुल देवी को विराजमान करो, उनका सुबह शाम दीपक करो। फिर अगर किंगे घर में जो कुल देवी ने नहीं माने तो घर में कुल देवी ने जागृत करो, वांगो सुबह शाम दीपक करो और उनको मन से मानो, कोई समस्या नहीं होगी। नंबर 6, अब इस टाइम में, इस कलयुग में, इस वातावरण में ज्यादातर खाने पीने से बीमारियां होती। ये कलयुग में, ये वातावरण में ज्यादातर समस्या कहाँ हुए? खाने पीने हुए। जैसे गोड़ा दर्द करना, हाथ पैर दर्द करना, सर दर्द करना, कमजोरी रहना, कैंसर, टीवी, गले में चाले होना, शरीर में फुंसी होना, आंखों में जलन होना, हाथ पैर में जलन होना, सूनापन आना, ये सब बीमारियां कोई भूत प्रेत या देवी देवताओं की नहीं है, ये सब खाने पीने की वजह से है। गले में कोई चाला कहीं हो नहीं तो ही ले अगरबत्ती कुल देवता तक भली करियो। तो कुल देवता की अगरबत्ती क्यों करो भाई? टाइम प्रसादी करो, बने खीर चूरमे को भोग लगाओ। बांगा दिन आवे जना सुबह 9 बजे पहला। अगर बांग यहाँ भी टाइम सेवा पूजा करो तो कोई समस्या नहीं आवे। और ज्यादातर समस्या खाने पीने की वजह ही आवे। जगह गले में चाला होना, शरीर में कमजोरी आना, हाथ पैर ऊना रहना, हाथ पैर टूटना, ये सब समस्या खाने पीने की वजह आवे, न कोई देवी देवता की। और इस समस्या के लिए आप सिर्फ से सिर्फ बढ़िया सी आयुर्वेदिक यूज करें
और समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ आप बढ़िया आयुर्वेदिक यूज करो। और अपने खान पान में बदलाव करो, नहीं अपने खानों पीनों में भी बदलाव करो। और बाहर की वस्तुएं ना खाए, जो कि बाहर की चीजें हैं वह नहीं खानी। और जो मतलब जैसे ये बाहर की वस्तुएं आती है, जो जहर है बाहर की वस्तुएं होती है, वो खाने से एसिडिटी होती है, हर प्रकार की बीमारियां होती है। फिर अपन किसी जिसको अपन समझदार मानते हैं उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं आपके आज जुझारों की समस्या हो गई, या आपके आज देवरूट हो गए, या आपके आज ऐसे हो गया, आपके आज ऐसे हो गया। तो इन भावनाओं से बाहर निकले और अपने शरीर का सुधार करें। ज्यादातर बाहर की चीजें नहीं खानी और अपने खाने पीने में ध्यान देना। और अपने कोई छोटी मोटी समस्या हुए जगह ने अभी समझदार मानो अभी भी जो तो वो गया आज तो थारे या झुंझारों की समस्या होगी, आज थारा झुंझारा रूट गया भरा, या थारा देवी देवता रूट गया भरा। तो ये भावनाओं बाहर निकल और अपने शरीर को सुधार करना है। नंबर 4 सबसे अहम बात बता रही हूँ, यहाँ आने वाले भक्तों ने मेरे शब्द पर 100% भरोसा कर लिया है, वो कलश से ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ आने वाले भक्तों ने मेरे शब्द पर 100% भरोसा कर लिया है, वो कलश लेने से ही ठीक हो जाएंगे। और जिसको रिजल्ट कम मिला है क्लास लेने पर ही उनको वापस सलाह लेनी जरूरी है। अगर जिन्हें कम रिजल्ट मिलो है, जिन्हें कम समस्या हल हुई है, बिना पास ही सलाह लेनी जरूरी है। यानी बिना पास पूछना जरूरी है कि कमी पेशी रे नियम है कि भाई मेरे समस्या रो समाधान कम हुयो है, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी पेशी रे जिना हमारे समस्या रो समाधान कम हो। और किसी के कहने से नियम छोड़ना नहीं, अपना नियम चालू रखना है। कि नहीं कहने निराश हो, नियम नहीं छोड़ना, अपनो नियम कंटिन्यू चालू रखना है। और वो दोबारा सलाह लें, 100% अपना मार्गदर्शन करें, 100% वो ठीक होंगे। और वो दोबारा सलाह ले, आप वो मार्गदर्शन करें और भी 100% रिजल्ट मिले। नंबर 8 हर भक्त को मैं बता रही हूँ कि आस्था योग जरूरी है। हर भक्त को बता रही हूँ कि आस्था योग जरूरी है। 5 मिनट करें या 10 मिनट करें या इससे अधिक करें। यानी पद्मासन करो या राम आसन करो, पालोती मारो, आंख बंद करके सबसे पहले गणपति का नाम ले। आंख बंद करके सबसे पहले गणपति का नाम ले। ओम गणपति देवाय नमः, इस तरीके से।
और उसके बाद में ओम अग्निदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः, ओम पवनदेवाय नमः, ओम अन्नदेवाय नमः, ओम धरती माताय नमः, ओम सरस्वती माताय नमः, ओम लक्ष्मी माताय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। और उसके बाद मन ही मन माता पिता को नमस्कार करें, मन ही मन अपने कुल देवताओं को याद करें और गुरु का सुमरण करें व आस्था योग करें। ये तरीके 5 मिनट करो, सुबह 10 मिनट करो, जितो भी आपने टाइम मिले। ये तरीकों नियम करो भाई। सबों पहला गणपति को नाम लो, अग्नि को नाम लो, जल को नाम लो, वायु को नाम लो। और ज्यादा मोटो नियम नहीं है, कम से कम 5 मिनट को काम है। और अपूर्व मन लगान करो। लास्ट में गुरु व कुल देवताओं सुमरण करो। अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करो तो शरीर में शांति होगी, 100% शांति होगी। तो अपने शरीर में कोई समस्या नहीं रहे, शांति हो जाए। और नंबर 9, अब मैं नंबर 9 में बता रही हूँ कि यहाँ आने वाले 90-95% भक्तों ने अपना रिजल्ट ले लिया है, पूरी तरीके से शांति प्राप्त कर ली है। ये तवाना भक्त 95% भक्त आप पूरी तरीके रिजल्ट पा लियो, वह पूरी तरीके शांति पा ली। और 5-7% ऐसे भक्त हैं जिनको रिजल्ट कम मिला है और 5-8% ऐसा भक्त है जिन्हें रिजल्ट कम मिले हुए, कम शांति हुई है। तो वो अपने नियम में बदलाव करें। जिन्हें रिजल्ट कम मिले है वो अपने नियम में बदलाव करें, भी नियम में सुधार करो। जो भी अपने नियम में कमी पेशी चल रही है उनको सुधारो। अपना ध्यान एकाग्रित करो नियम में। नियम करते हो जब ध्यान भटकाओ मत। और ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे भी भक्त हैं जिनको रिजल्ट कम मिला, उनको आयुर्वेद के जरिए ठीक करिए। कई ऐसे भक्त हैं जिनको रिजल्ट कम मिला, उनको आयुर्वेदिक के जरिए ठीक किया, परंतु उनको निराश नहीं होने दिया, ठीक करके घर भेजा जिसने पूर्ण भरोसा किया। कई ऐसा भी भक्त है जो रिजल्ट कम मिले, उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई के जरिए ठीक किया, ठीक कर उन्होंने घर भेजा, परंतु उन्हें निराश नहीं होने दिया, उन्हें निराश नहीं होने दिया। और जिन 100% भरोसा कियो बानी। अब मेरी एक ही गुजारिश है, अब मेरी सभी भक्तों से एक ही गुजारिश है कि दिमाग की बीमारी से बाहर निकले और सो पाए। हैंगो भक्तों मेरी आई विनती है कि जगह अपने दिमाग की बीमारी है नी, जगह हमने दिमाग में कचरो या भूत जो भी आप ही को उन्हें बाहर निकालो और शरीर ने होक पाओ।